कहते हैं समंदर में छिपे राज पहाड़ों से भारी होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां इंसान की आवाज से ज्यादा खामोशी चीखती है। एक जजीरा जहां रात आते ही रोशनी बंद हो जाती है। एक लेट हाउस जिसकी दीवारों पर गोलियों के निशान और अंदर रहने वाला एक शख्स जो इंसान कम और तन्हाई ज्यादा बन चुका है। लेकिन ये कहानी इंसानों की नहीं, इन मखलूकात की है जो समंदर की गहराइयों से निकलकर अपनी बका के लिए लड़ती हैं। ये है कोल्ड स्कून और आज इस जजीरे में छिपा हर राज, हर खौफ, हर चीख और हर सच हम सब जानेंगे। कहानी शुरू होती है 1914 के आसपास। पहली आलमी जंग के दिनों में दुनिया जंग में मसरूफ थी और एक आदमी दुनिया से दूर जाना चाहता था। उसका नाम है फ्रेंड। हाँ, फिल्म में उसका नाम यही है। एक उलामत के तौर पर वो 1 साल के लिए मौसम का मशाहदा करने दुनिया के आखिरी किनारे पर मौजूद एक सिंगलाख जजीरे पर भेजा जाता है। ये जजीरा न शहर से जुड़ा, न नक्शे पर एक मुकम्मल नुक्ता, बस एक चराग घर, लेट हाउस, और वहां रहने वाला सिर्फ एक इंसान, ग्रूनर। फ्रेंड जब साहिल पर उतरता है तो सामने दिखाई देता है ग्रूनर। बखरे बाल, आंखों में अजीब सुनाटा, जैसे सालों से किसी से बात ही न की हो। फ्रेंड कहता है, मैं नया अफसर हूं, 1 साल यहां रहूंगा। ग्रूनर सिर्फ एक जुमला कहता है, यहां साल नहीं, रातें मुश्किल होती हैं, और अगर जिंदा रहना है तो सूरज डूबने से पहले सब दरवाजे बंद कर देना। फ्रेंड को लगता है ये पागल है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं ये जुमला उसकी आने वाली जिंदगी बचाने वाला है। फ्रेंड अपने कीवर में सोने लेटता है। बाहर तूफान है, हवा जोरों पर। आधी रात को एक अजीब आवाज। पहले ऐसा लगता है जैसे पानी पत्थरों से टकरा रहा हो, फिर किसी के दौड़ने की आवाज, फिर दीवार पर पुंजों की खिराश। फ्रेंड उठकर खिड़की के पास जाता है, लेकिन बाहर अंधेरा है। अचानक खिड़की पर जोरदार धमाका। फ्रेंड पीछे गिर पड़ता है। वो पहली बार उन मखलूकात को देखता है। नीली जल्द, बड़ी आंखें, लंबे नाखून, इंसान की तरह खड़ी, लेकिन इंसान नहीं। वो चीजें शोर मचाते हुए वापस समंदर की तरफ भागती हैं। फ्रेंड पूरी रात जागता रहता है। उसकी समझ में नहीं आता कि ग्रूनर ने जो कहा था वो हकीकत थी। अगले दिन फ्रेंड ग्रूनर के पास जाता है। फ्रेंड, ये क्या चीजें थीं? ग्रूनर तंजिया हिंसता है। खुश आमदीद, यहां रातों को ये मेहमान आते हैं, और अगर तुमने एक लम्हा भी गफलत की तो तुम्हारा इंजाम मेरे पिछले साथी जैसा होगा। वो फ्रेंड को दीवार पर लगे पुराने खून के धब्बे दिखाता है। ग्रूनर ने खिड़कियों पर लोहे के शीट्स लगाए हुए हैं। वो इस जजीरे को एक कैद खाना और जंग का मैदान दोनों कहता है। फरींड उस जगह की हकीकत जान जाता है। ये जजीरा सिर्फ तन्हा नहीं, बल्कि दुश्मनों से घरा हुआ है, और ये दुश्मन इंसान नहीं। फ्रेंड दिफा के लिए ग्रूनर के घर जाता है, लेकिन अंदर एक सदमा उसका मुंतजर होता है। अंधेरे कमरे में एक फीमेल क्रीचर जंजीरों में बंद है, आंखों में खौफ, जिस्म पर जख्म, और ऐसा लगता है कि वो ग्रूनर की मौजूदगी से डरती है। फ्रेंड कहता है, तुमने उसे कैद में रखा हुआ है। ग्रूनर सख्त लहजे में, ये मेरा पीठ है, ये मुझे रातों को रहनुमाई देती है। अगर ये ना होती तो मैं कब का मर जाता। फ्रेंड हैरान, परेशान और खौफजदा। एक तरफ रात को लड़ने वाली क्रीचर्स, दूसरी तरफ ग्रूनर जैसे इंसान जो खुद भी मॉन्स्टर बन चुका है। फ्रेंड आहिस्ता आवाज में कहता है, तुम उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हो। ग्रूनर की आंखें सरख हो जाती हैं। ये जानवर है, लेकिन फ्रेंड जान लेता है वो जानवर नहीं थी, वो समझदार थी, वो एहसास रखती थी। फ्रेंड इसका नाम रखता है एनेरिस। अब शुरू होती है कहानी की सबसे ताकतवर इमोशनल आर्क। फ्रेंड एनेरिस के पास बैठता है, उसके जख्म साफ करता है, कुछ खाना देता है। एनेरिस हचकिचाती है, मगर खा लेती है। फ्रेंड किताब खोलकर उसके सामने रखता है। वो सिंबल्स देखती है, उंगली रखती है और हल्की आवाज में कुछ कहती है। ये क्रीचर इंसानों को समझी या इंसान उसे समझने लगा। ये एक ऐसी दोस्ती थी जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी।
और यही कनेक्शन आगे चलकर पूरी कहानी को बदल देता है। एक रात हमला पहले से 10 गुना ज्यादा होता है। क्रीचर्स की तादाद इतनी कि जमीन कांपने लगती है। फ्रेंड और ग्रूनर अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं। ग्रूनर चीखता है, आज वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड पहली बार अनेरिस को कॉर्नर में सिकड़ते देखता है, डरी हुई, इंसानों के जंग जैसे शोर से भागती हुई। फ्रेंड समझ जाता है ये क्रीचर्स दुश्मन नहीं, वो अपनी फेलो क्रीचर को वापस लेने आते हैं। एनेरिस उनकी दुनिया का हिस्सा है और इंसान उसे कैद में रखे हैं। फ्रेंड कहता है, ग्रूनर, हम गलत हैं। ये क्रीचर्स हमें मारने नहीं आते, बस अनेरिस को ले जाना चाहती हैं। ग्रूनर गुस्से में धमाके से जवाब देता है, I lost everything because of them, my friends, my sanity. I will kill every single one. यहां पूरी कहानी पलटती है। क्रीचर्स वाकई दुश्मन नहीं, ग्रूनर की नफरत दुश्मन है। ग्रूनर एक इंसान होते हुए भी जानवरों से ज्यादा वहशी बन चुका है। फ्रेंड का दिल अनेरिस के लिए और क्रीचर्स के लिए नर्म पड़ चुका है। वो फैसला करता है उस जंग को खत्म करना है। फ्रेंड एक रात अनेरिस की जंजीरें खोल देता है। ग्रूनर चीखता है, नो, शी स्टेज। लेकिन देर हो चुकी थी। क्रीचर्स फौरी जाहिर होती हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात, वो फ्रेंड पर हमला नहीं करते, वो एनेरिस को घेर लेती हैं। अगर आपको यह सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और ओरिजिनल, सस्पेंसफुल और इमोशनल एक्सप्लेनेशंस लाते रहें।